गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि है क्लास 7 के पॉलिटी का चैप्टर 1, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। ठीक है, तो आज हम लोग समानता के ऊपर कुछ बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। तो इंडिया क्या है? एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी सरकार हम लोग का जो भी लोग चलाते हैं, ठीक है, जैसे एमएलए हो गए, एमपी हो गए, ठीक है, पीएम सीएम, ये सब जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। मतलब यहाँ वो एक इलेक्शन जीत के जाते हैं। ठीक है, तो उनको वो जो चुनाव होता है उसमें सभी लोग वोट करते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीतता है। तो ये डेमोक्रेसी है, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेसी है। In the class 6 book, we looked at the key elements of a democratic government. तो क्लास 6 के बुक में हम लोगों ने पढ़ा था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स के बारे में। मतलब की एलिमेंट्स का मतलब होता है इम्पोर्टेंट पार्ट, उसका कौन कौन सा महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, किसका? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। These include people's participation, the resolution of conflict and equality and justice. तो इसमें क्या क्या आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? इसमें आता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों का भाग लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सरकार बनती है तो वहाँ पे लोग वोट डालते हैं, उसके ज़रिए सरकार का चुनाव होता है ना। जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो कैंडिडेट जीतता है ना। दूसरा है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी मतलब समानता। कोई हर एक नागरिक जो है वो ये कानून के नज़र में इक्वल है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है? इक्वालिटी हो गया। फिर जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय। ठीक है ना, तो कोई भी कुछ गलत करे तो उसके साथ न्याय किया जाए। ठीक है, तो उसके किसी इंसान के साथ अगर कोई गलत किया तो उसको पकड़ के उसको सज़ा दिया जाए। तो ये क्या हो गया? जस्टिस हो गया, न्याय। ठीक है, और क्या है? इक्वलिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। तो इक्वलिटी क्या है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, और इसका जो भी काम काज होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर, एक लोकतंत्र के अंदर जो भी काम काज होता है, मतलब जो भी नियम कानून बनाना वगैरह हो गया, तो इसमें क्या है कि इक्वलिटी का ध्यान रखा जाता है ना, कि कोई ऐसा कानून सरकार ना बना दे जो किसी एक तबके के लिए ही किसी एक को फ़ायदा पहुंचा रहे हो, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी एक के लिए बेनिफिशियल हो। तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक जो कानून अगर सरकार बना रही है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शनिंग में। ठीक है, उसके कामकाज में। आगे बढ़ते हैं। In this chapter, you will read more about equality, what it is, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. तो हम लोग इस चैप्टर में इस इक्वलिटी के बारे में जानेंगे कि ये इक्वलिटी होता क्या है, समानता होता क्या है। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, और वेदर और नॉट एवरीवन इज़ इक्वल इन इंडिया, क्या सभी लोग यहाँ पे इक्वल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग उस चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी। तो शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से जो कि है कांता का। ठीक है, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। तो चुनाव का समय चल रहा है। चुनाव के दिन क्या है, कांता और उसकी एक फ्रेंड है, उसकी एक दोस्त है, सहेली है, ठीक है, सुजाता जिसका नाम है। तो उन लोग जो हैं लाइन में खड़े हैं और अपने वोट देने का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, इज़न्ट इट गुड सुजा that we can all vote as equal citizens of our country, even Jain Sahab is standing in the line with us. Yes. तो कांता पूछती है सुजाता से
कि क्या ये सही नहीं है सुझाव कि हम लोग सभी जो हैं वो वोट कर सकते हैं इक्वल सिटीज़न जैसे, ठीक है, समान नागरिक के जैसे हम लोग सबको ही वोट कर सकते हैं, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। कि ये जैसे अंग्रेज़ के समय था कि मैक्सिमम इंडियंस को जो था वो वोट करने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब इंडिया को आज़ादी मिला तो सबको इक्वल राइट्स दे दिया गया, ठीक है। तो क्या ये सही नहीं कि हम लोग सबको इक्वल सिटीजन के जैसे समान नागरिक के जैसे वोट डाल सकते हैं। इवन जैन साहब इज़ स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस। देखो यहाँ तक कि जैन साहब जो हैं वो भी लाइन में खड़े हैं। तो सूजा बोलती है हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। तो सूजा बोलती है कांता को कि जाओ कांता, अब तुम्हारा बारी है, ठीक है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। तो कांता अंदर वोट डालते समय बोलती है कि हम उस कैंडिडेट को वोट देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो चुनाव में खड़े होते हैं उनको कैंडिडेट कहते हैं, ठीक है। तो वो बोलती है हम उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो कि वादा किया है कि हमारे एरिया में, मतलब कांता जहाँ रहती है उस जगह पे पाइप से पानी पहुँचाएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे पानी का समस्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वोट डालने के बाद आफ्टरवर्ड्स मतलब उसके बाद क्या हुआ, वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब। तो वो जो साहब थे इसके, ठीक है, जैन साहब, वो वोट दे के जाने लगते हैं। तो वो कहते हैं कांता से वी विल सी यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है, हम लोग तुमसे बाद में मिलते हैं कांता। तो ये कहती है हाँ सर नमस्ते, हाँ नमस्ते साहब, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो गुड़िया ये कांता कहती है कि गुड़िया जो है उसको फीवर है, ठीक है। आई हैव टू टेक हर टू, उसको हमको अस्पताल लेके जाना है, ठीक है। तो गुड़िया कौन है, इसकी बेटी है, ठीक है, जो कांता की बेटी है जिसको फीवर हो गया है, ठीक है। तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमको जो साहिब के घर में जाके अपना काम पूरा करना पड़ेगा, काम ख़त्म करना पड़ेगा, और उनसे कुछ एडवांस के लिए बोलना पड़ेगा। एडवांस मतलब कुछ उधार है ना। तो जो काम करते हैं लोग घर में, ठीक है, तो उनको सैलरी उलरी जो भी दिया जाता है महीना में, तो अगर आप उससे कुछ दिन पहले पैसा मांग रहे, काम ख़त्म, उस महीना ख़त्म होने से पहले, तो उसको एडवांस कहते हैं हम लोग, है ना, मतलब एक तरह से उधार, ठीक है। एट होम, ठीक है, तो घर पे। हेयर यू हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। तो कांता जब अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पे अपने बेटी को बोलती है कि ये लो पी लो, ठीक है, तुमको कुछ अच्छा फील होगा, ठीक है, तुम बेहतर महसूस करोगी, और जब हम काम से वापस आ जाएंगे शाम में, ठीक है, तो हम तुमको हॉस्पिटल लेके चलेंगे, ठीक है। इट्स नो वंडर डैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। तो कांता काम पे जाते हुए सोचती है कि इट्स नो वंडर डैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन। तो इसमें कोई हैरानी का बात नहीं है कि गुड़िया जो है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है, क्योंकि हमारा जो बस्ती जो है वो हमेशा गंदा रहता है, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होता है, ठीक है। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, ठीक है। तो कांता क्या है, अपने साहब के घर गई है, वही जो उससे पहले उसको मिले थे लाइन में वोटिंग के समय, जैन साहब, ठीक है। तो उनके घर गई है काम करने के लिए, वहाँ पे वो काम करती है, ठीक है, नौकरानी वगैरह का जो भी है, झाड़ू पोछा करना वगैरह। तो वो काम कर रही है, तो वहाँ पे मालकिन बोल रही है कि मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, अच्छे से सुनिश्चित करना कि कॉर्नर्स जो हैं, जो कोना जो है वो अच्छे से साफ़ हो, ठीक है, इस चीज़ को सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं। हेयर इज़ योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, नो मैडम। तो वो
ये लो कांता अपना एडवांस, ठीक है, बट इसको अपना आदत मत बना लेना, ठीक है, कि बार बार एडवांस मांगना, इसको अपना आदत मत बना लेना। तो कांता बोलती है नो मैडम, नहीं मैडम, ठीक है। तो इस सिचुएशन से हम लोग को पता चलता है कि कांता जो है वो कितना गरीब है एक तरह से, ठीक है। उसको अगर अपनी बेटी का इलाज भी कराना है तो उसको एडवांस लेना पड़ता है, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैट इवनिंग, ठीक है, तो उस दिन शाम को जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, ठीक है। तो वो शाम को वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गई है और वो अपनी बेटी को कह रही है कि कुछ मिनट और बेटी, ठीक है। जैन मैडम और जैन साहब भले ही वोट करने के लिए लाइन में खड़े होंगे, बट उनको कभी भी अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए, उनके बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनका इलाज कराने के लिए लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। चलो यहाँ तक हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, लाइन में खड़े हैं, ठीक है। ये सब वोटिंग के लिए खड़े हैं। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि लाइन में जो है, मतलब वोटिंग के समय जो है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, जो भी हो, ठीक है, वो सब लाइन में खड़े होते हैं वोट डालने के लिए, ठीक है। तो किसी को कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाता, सब लाइन में ही खड़े होकर वोट डालते हैं, ठीक है। इक्वलिटी राइट टू वोट, ठीक है, इक्वल राइट टू वोट, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि सबको जो है समान अधिकार है वोट डालने का, ठीक है। द स्टोरी अबव बिगिंस विथ कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट हर वोट। तो ये जो कहानी है उसका शुरुआत होता है कांता के लाइन में खड़े होने से, ठीक है, जो जहाँ वो खड़ी थी, क्यों, अपना वोट डालने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। तो आप उस लाइन को दोबारा देखिए जहाँ पे अलग अलग लोग जो हैं वो खड़े थे उसके साथ में, ठीक है, कांता के साथ और जो लोग खड़े थे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई टीचर है, कोई ट्रेडर है, कोई स्टूडेंट है ना, और कांता ये सब डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब घरेलू कामकाज करने वाली औरतें, ठीक है। फिर कोई देखिए कोई अनएम्प्लॉयड भी है, मतलब जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो बहुत बड़े आदमी लोग, कंपनीज़ वगैरह जिनके पास होते हैं। कोई हाउस वाइफ है, कोई मतलब सिर्फ घर में काम करने वाली जो औरतें रहती हैं, ठीक है, उनको हाउस वाइफ कहते हैं, ठीक है। तो जो महिलाएं घर संभालती हैं उनको हाउस वाइफ कहते हैं। तो कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर। तो कांता जो है पहचानती है किसको, उसके एम्प्लॉयर को, मतलब उसके मालिक को, जो कि अशोक जैन, ठीक है, और छोटे लाल जो कि उसका पड़ोसी है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor are allowed to vote। तो एक लोकतंत्र देश में, जैसे कि इंडिया जैसे एक लोकतंत्र देश में, ऑल एडल्ट्स irrespective ऑफ वाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हर एक वयस्क मतलब यहाँ पे 18+, ठीक है, जो 18 साल से ज़्यादा जिसका उम्र हो, ठीक है। तो 18+ को 18+ से जो भी लोग हों, जो भी हमारे देश में लोग हैं, उनको वोट डालने का अधिकार है, बजाय इसके कि वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, किसी भी धर्म के हों, कितना भी एजुकेटेड हो, मतलब वो कम पढ़े लिखे हों या ज़्यादा पढ़े लिखे हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी कास्ट के भी हों, ठीक है, वो गरीब हैं या अमीर हैं, इन सबको जो है वो वोट देने का अधिकार है, सबको अनुमति है वोट देने का, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के कोई भेदभाव नहीं है, सबको वोट देने का समान अधिकार है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन द क्लास 6 बुक इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। तो इसको जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, जो कि आप लोग क्लास 6 के बुक में भी पढ़े होंगे, ठीक है, जहाँ पे एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, और जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, सारे
एक ज़रूरी पहलू है, ठीक है, इसका सारे डेमोक्रेसीज़ का, जितने भी लोकतंत्र हैं दुनिया में और भी जो इंडिया जैसे अदर कंट्रीज़ है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज जो है वोट डालने का जो समान अधिकार जो है सभी वयस्कों को, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एक ज़रूरी पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community she belongs to, has one vote. तो इसका क्या मतलब है कि द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। तो ये जो सोच जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये किस पे आधारित है? इक्वालिटी पे, ठीक है, समानता के ऊपर आधारित है। कि इसका मतलब ये है कि हर वयस्क, जो हमारे देश का हर वयस्क हो, किसी भी देश का हर वयस्क जो है, जो कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ का हर वयस्क जो है बजाय इसके कि उसके पास कितना पैसा है, ठीक है, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कम्युनिटी मतलब कौन से समुदाय से आता है, कौन से समाज से आता है, ठीक है, कौन से धर्म से आता है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके पास एक वोट का अधिकार है, ठीक है। तो सारे वोट, सभी के वोट का पावर कितना है? एक वोट, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो वो एक वोट डालेगा तो उसका 5 वोट गिनाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसका भी एक वोट का ही पावर है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। बढ़ते हैं। कांता इज़ एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी डैट सी इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। तो कांता ये इस सोच के बहुत उत्सुक थी कि बहुत उत्सुक थी और वोट डालने के लिए, और खुश थी इस बात से कि वो भी जो है दूसरों के जैसे इक्वल है, दूसरों के जैसे समान है, क्योंकि उस सबके पास एक वोट डालने का ही अधिकार है, ठीक है, जैसे कि उसके पास है, तो वो दूसरों जैसी ही है, ठीक है। But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means. तो लेकिन जैसे जैसे जो है दिन बीतता है, वैसे कांता का जो है एक संदेह होने लगता है, एक डाउट होने लगता है कि इस इक्वलिटी का असली मीनिंग क्या है, ठीक है, असली मतलब क्या है समानता का। क्योंकि वोट में तो सारे लोग लाइन में खड़े थे, उससे जो अमीर थे वो भी लाइन में खड़े थे, उससे जो गरीब थे वो भी लाइन में खड़े थे, ठीक है, अलग अलग तबके से आए लोग भी लाइन में खड़े थे। लेकिन जब वो अपनी बेटी का इलाज कराने जा रही होती है, तब उसको समझ में आता है कि उसके साहब भले ही वोट डालने के लिए लाइन में खड़े होते हों, लेकिन अगर उनको अपने बच्चों का इलाज कराना है तो उसके लिए उनको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, ठीक है। What is it that makes Kanta unsure? Let's take a look at a day in her life. तो ऐसा क्या हुआ जो कि कांता को जो है डाउट में डाल दिया, संदेह में डाल दिया कि ये इक्वालिटी का रियल मीनिंग क्या है ना। अब हम लोग उसके ज़िंदगी के एक दिन के बारे में देखते हैं, ठीक है। She lives in a slum and has a drain behind her house. तो वो जो है स्लम में रहती है। स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी जो होता है, ठीक है, कच्चा मकान, ठीक है, जो शहर वगैरह में होता है ना। एक तो शहर में जो पक्का मकान होता है, सब अपना घर वगैरह बनाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो खपड़ा वपड़ा का घर होता है उनका, उसको स्लम कहते हैं, ठीक है। तो झुग्गी झोपड़ी में वो रहती है, ठीक है, और उसके घर के पीछे जो है नाला बहता है। हर डॉटर इज़ सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम द वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयज़ टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। तो उसकी जो बेटी जो है वो बीमार है, लेकिन इसके बावजूद वो जो है छुट्टी नहीं ले सकती अपने काम से। क्यों? क्योंकि उसको छुट्टी पे ये अपने काम पे जाके जो है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके जो मालिक मालकिन है, उससे जाके एडवांस मांगना, उधार मांगना है, ताकि वो अपने बच्चों को अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले जा सके इलाज के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट एंड फाइनली सी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। तो उसका जो काम है डोमेस्टिक हेल्प करना, मतलब घर का काम काज करना, ठीक है, झाड़ू पोंछा लगाना, बर्तन साफ़ करना वगैरह वगैरह, तो ये सब जो काम है ये उसको पूरी तरह से थका देता है। और लास्ट में क्या होता है, वो दिन ख़त्म होने के बाद भी उसको अगेन फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ता है अपनी बेटी का इलाज के लिए। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ
द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। तो ये जो लाइन है उसके सामने जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लाइन लगा हुआ है जिसमें वो भी लगी अपने बच्चे का इलाज के लिए, वो उस जैसा नहीं है जो कि वो सुबह में लगी थी। सुबह के जो लाइन था वोटिंग का लाइन, वैसा लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोग खड़े हैं, इस लाइन में जो लोग खड़े हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर, उसमें मोस्टली पुअर हैं। ठीक है, अधिकतर लोग गरीब हैं। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल? लिस्ट 3 रीजन्स फ्रॉम द स्टोरी above that might make her feel like this। तो क्या आपको लगता है कि ये सब जो रीज़न है कांता के पास उतना ज़रूरी रीज़न है डाउट करने के लिए, इस बात पर सोचने के लिए, इसके पास इतना वजह है सोचने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं, दूसरों के समान है या नहीं। 3 रीजन्स, 3 ऐसा वजह दीजिए, ठीक है, स्टोरी ऊपर का स्टोरी पढ़ के, जिसके वजह से कांता को ऐसा फील हुआ हो कि वो दूसरों के जैसे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो वो 3 रीज़न क्या हो सकता है आप लोग सोचिए। ठीक है, सोचने की कोशिश कीजिएगा। वैसे हम बता देते हैं, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। 3 रीज़न ये हो सकता है। एक तो ये कि उसको जो है अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, लाइन लगाना पड़ा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। एक रीज़न ये हो सकता है कि वो जहाँ पे रहती है वो इलाका बहुत गंदा, वहाँ पे कभी साफ़ सफाई नहीं होता है। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो ना चाहते हुए, उसकी बेटी बीमार थी तो वो अपना काम पे छुट्टी नहीं ले सकती थी क्योंकि उसके पास कोई सेविंग्स नहीं था, है ना, तो ना चाहते हुए भी उसको काम पे जाना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये सब रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उसको ऐसा लगा हो, है ना। चलिए अब आज यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे जो है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी जो है ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक बढ़िया से रिवाइज कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।